Dear student, in the part 1 of Pillars of Democracy, we have seen that Dr. Babasaheb Ambedkar is telling us to hold fast the constitutional method to maintain democracy. He is against of the hero worship. According to him, hero worship will lead us to dictatorship, which is very dangerous for our nation. Next, he emphasizes on three principles. Those are fraternity, equality, and liberty. So students, let us see the remaining part today, which is on page number 37. The second thing we are wanting in its recognition of the principle of fraternity. What does fraternity mean? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians. तो यहाँ पे जो बाबा साहेब आम्बेडकर है वो हमें जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बताया है, फ्रैटर्निटी है, इक्वालिटी है और यूनिटी है, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं द सेकंड थिंग वी आर वांटिंग इन इज रिकग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैटर्निटी। अगर हमें किसी और चीज़ की अगर पहचान बनानी है किसी और चीज़ के साथ, वो जो चीज़ है या फिर सेकंड थिंग है, दूसरी चीज़ है, वो है फ्रैटर्निटी का प्रिंसिपल, मतलब जिसे हम कहते हैं बंधुता। व्हाट डज फ्रैटर्निटी मीन? तो फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है, बंधुता का मतलब क्या है? तो फ्रैटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस, कि जो सारे इंडियंस हैं, जितने सारे भारतीय हैं, उन सब में एक कॉमन ब्रदरहुड की भावना होना, एक सामान्य बंधुत्व की भावना होना, मतलब उसका होता है फ्रैटर्निटी, कि सारे इंडियंस में ये भावना हो, एक कॉमन ब्रदरहुड की भावना हो कि हम सारे क्या है, भाई है। तो ऐसी भावना मतलब फ्रैटर्निटी, ऐसा आम्बेडकर कहते हैं। इफ़ इंडियंस बीइंग वन पीपल, कि जैसे जो इंडियंस है वो एक ही समझे खुद को, बीइंग वन पीपल, खुद को एक ही प्रकार के लोग समझे, इस तरह की भावना का मतलब ये होता है फ्रैटर्निटी। इट इज़ द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ। तो ये वो प्रिंसिपल है जो क्या देता है, विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन है हमारा, उसमें एक प्रकार की यूनिटी और सॉलिडेरिटी, मतलब एक प्रकार की एकता हमें देने का काम वो करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि ये जो फ्रैटर्निटी है, इस प्रकार की जो यूनिटी है, वो अचीव करना एक डिफ़िकल्ट थिंग है, थोड़ा कठिन काम है। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कैन बी रियलाइज फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड बाय जेम्स ब्रायस इन हिज वॉल्यूम ऑन अमेरिकन कॉमनवेल्थ अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे वो हमें बताना चाहते हैं कि यूनिटी जो है, एकता प्रस्तावित करना कितना डिफ़िकल्ट कार्य है। उसके लिए उन्होंने जो जेम्स ब्रायस है, जिन्होंने अपना जो अमेरिकन कॉमनवेल्थ अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के स्टेट के बारे में जो अमेरिकन कॉमनवेल्थ नाम का वॉल्यूम, जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सच में ऐसी यूनिटी क्रिएट करना कितना डिफ़िकल्ट काम है। तो यहाँ पे आम्बेडकर कहते हैं कि दिस स्टोरी इज आई प्रपोज टू रिकाउंट इट इन दी वर्ड्स ऑफ ब्रायस हिमसेल्फ, कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी मैं खुद ब्रायस के जो वर्ड है उसी वर्ड में बताना पसंद करूँगा, उन्हीं शब्दों में मैं यहाँ पे वो रखूँगा, प्रस्तुत करूँगा। तो किस तरह ब्रायस ने क्या कहा था, तो यहाँ पे बता रहे कि सम ईयर्स एगो द अमेरिकन प्रोटेस्टेंट Episcopal Church was occupied at its triennial convention. तो triennial means the 300th anniversary, मतलब 300वीं वर्षगांठ, 300th anniversary. Triennial convention in revising its liturgy, तो रिवाइज करना, सुधारित करना। लिटर्जी का मतलब होता है राइट्स प्रेस्क्राइब फॉर पब्लिक वर्शिप, जो हम कह सकते हैं सार्वजनिक प्रार्थना या पूजा विधि, ठीक है।
तो वो कह रहे हैं कि सम ईयर्स अगो द अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च वॉज ऑक्युपाइड एट इट्स टीरेनियल कन्वेंशन, कि कुछ साल पहले जो अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च था वो अपनी 300वीं वर्षगांठ मना रहा था। तो तब क्या हुआ, इन रिवाइजिंग इट्स लिटर्जी, तभी वो अपने जो भी राइट्स है, जो पूजा विधि या सार्वजनिक प्रार्थना के जो भी प्रकार से उसमें कुछ रिवाइजिंग, कुछ सुधारना करना चाहता था। इट वॉज थॉट डिजायरेबल टू इंट्रोड्यूस अमॉन्ग द शॉर्ट सेंटेंस प्रेयर अ प्रेयर फॉर द होल पीपल। तो ऐसी उनकी इच्छा थी कि इस तरह की एक प्रेयर तैयार करना, उसमें एक इस तरह का सेंटेंस बनाना, शॉर्ट सेंटेंस, जिससे लगे कि ये जो प्रेयर है ये सारे लोगों के लिए है, अ प्रेयर फॉर द होल पीपल, सारे लोगों के लिए। ऐसा कुछ सेंटेंस उसमें ऐड करे या प्रेयर बनाते समय रखे, ऐसा उन्होंने सोचा। एंड एन इमिनेंट न्यू इंग्लैंड डिवाइन प्रपोज द वर्ड्स, और वहाँ के जो भी प्रसिद्ध प्रभावी इमिनेंट ख्यातनाम लोग थे उन्होंने ऐसा प्रस्ताव सामने रखा, उन्होंने प्रपोज किया क्या, ओ लॉर्ड ब्लेस अवर नेशन। उन्होंने इस तरह का जो सेंटेंस है उसका प्रस्ताव सामने रखा कि इस तरह हम हमारे प्रेयर में इस सेंटेंस को ऐड करेंगे या फिर इसकी शुरुआत करेंगे, ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन, कि हे भगवान हमारे नेशन को क्या करो, ब्लेस करो। तो इस तरह का सेंटेंस उन्होंने अपने प्रेयर में ऐड करना चाहा, इस सुधारणा उन्होंने करनी चाहिए। एक्सेप्टेड वन आफ्टरनून ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, द सेंटेंस वॉज ब्रॉट अप नेक्स्ट डे फॉर रिकन्सिडरेशन। तो क्या हुआ, एक्सेप्टेड वन आफ्टरनून ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, की एक ही क्षण में, स्पर ऑफ द मोमेंट, एक ही क्षण में एकदम वो जो सेंटेंस है सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेड किया गया था, स्वीकारा गया था। लेकिन क्या हुआ, द सेंटेंस वॉज ब्रॉट अप नेक्स्ट डे फॉर रिकन्सिडरेशन, कि दूसरे दिन उसी सेंटेंस को रिकन्सिडरेशन के लिए, मतलब पुनर्विचार के लिए वहाँ पे रखा गया, उसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए रखा गया। व्हेन सो मैनी ऑब्जेक्शन वेयर रेज्ड बाय द लेटी, जब उस सेंटेंस के ऊपर बहुत सारे जो ऑब्जेक्शन हैं उठाए गए, लिए गए, बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए लेटी द्वारा। लेटी मीन्स द मेंबर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के जो मेंबर लोग थे उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए। फिर क्या हुआ, टू द वर्ड नेशन, किस वर्ड के ऊपर उनका ऑब्जेक्शन था, टू द वर्ड नेशन एज इम्पोर्टिंग टू डिफिनेट अ रिकग्निशन ऑफ नेशनल यूनिटी। उनका ऑब्जेक्शन था नेशन इस वर्ड के ऊपर, क्योंकि हमने देखा वो लाइन क्या थी, ओ लॉर्ड ब्लेस अवर नेशन, ये सेंटेंस था, इसमें नेशन वर्ड था और इस वर्ड के ऊपर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। उनका क्या कहना था, एज इम्पोर्टिंग टू डिफिनेट अ रिकग्निशन ऑफ नेशनल यूनिटी। इससे क्या होता है कि ज़्यादा लोग जो है उनको नेशनल यूनिटी की पहचान हो जाएगी, राष्ट्रीय एकता की भावना उनके मन में निर्माण हो जाएगी। इस तरह का उनका ऑब्जेक्शन था, शायद वो नहीं चाहते होंगे कि लोगों के मन के बीच में इस तरह की कोई भावना पैदा हो सके। दैट इट वॉज ड्रॉप्ड, तो क्या किया गया, उस वर्ड को ड्रॉप किया गया, उस सेंटेंस में जो नेशन वर्ड था उसे ड्रॉप किया गया। एंड इंस्टेड देयर वेयर एडॉप्टेड द वर्ड्स ओ लॉर्ड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ पे उसके मतलब जगह पर जो नेशन वर्ड था उसके जगह पे जो नया वर्ड है वो इस तरह की सेंटेंस वहाँ पे बनाया गया है कि ओ लॉर्ड ब्लेस दिस यूनाइटेड स्टेट्स। पहला था ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन, अब बनाया गया ओ लॉर्ड ब्लेस दिस यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी वहाँ पे निर्माण हुई थी अमेरिका में। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो दिया है उसके पीछे जो रीज़न है हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पैरा। देयर वॉज सो लिटिल सॉलिडेरिटी इन द यूएसए at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि उस समय में जब वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उस समय में यूएसए में जो सॉलिडेरिटी है, यूनिटी है, एकता है, बहुत ही कम थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ऐसा सोचते ही नहीं थे कि वो एक नेशन है, एक राष्ट्र है। इस तरह की सोच या उनमें इस तरह की कोई मतलब थिंकिंग पावर ही नहीं थी कि खुद को एक राष्ट्र समझ सके। इफ द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट फील दैट दे वेर अ नेशन, वो कहते हैं अगर यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को ऐसा लगता नहीं कि एक वो नेशन थे, ऐसा नहीं लगता था उन्हें तब, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर इंडियंस टू थिंक दैट दे आर अ नेशन।
तो इंडियंस के लिए ये चीज़ सोचना कितना कठिन काम है कि वो एक नेशन है, एक राष्ट्र है। क्यों? आई रिमेंबर द डेज वेन पोलिटिकली माइंडेड इंडियंस रिसेंटेड द एक्सप्रेशन द पीपल ऑफ इंडिया। वो कहते हैं मुझे आज भी वो दिन याद है जब पॉलिटिकल माइंडेड जो इंडिया के लोग हैं वो इस तरह का मतलब एक सोच रखते थे कि उन्होंने जो एक्सप्रेशन है द पीपल ऑफ इंडिया जो एक्सप्रेशन था उसके ऊपर किस तरह से रिसेंटेड मतलब पश्चाताप व्यक्त किया था, एक तरह का द्वेष चिड़ राग उन्होंने व्यक्त किया था। पीपल ऑफ इंडिया ये जो टर्म थी हमारे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे उसके ऊपर ही उन्होंने रिसेंटमेंट व्यक्त किया था। दे प्रीफर द एक्सप्रेशन द इंडियन नेशन, उन्होंने इस एक्सप्रेशन को प्रीफर किया था द इंडियन नेशन। वो कहना चाहते थे कि अगर यहाँ पे कहना चाहो तो इंडियन नेशन कहो, इस तरह का उनकी सोच थी, विचार था। आई एम ऑफ ओपिनियन दैट इन बिलीविंग दैट वी आर अ नेशन, वो कहते मेरा ऐसा ओपिनियन है, ऐसा मत है, अगर हमें बिलीव करना है कि हम एक नेशन है, एक राष्ट्र है, तो वी आर चेरिशिंग अ ग्रेट डिलीजन, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो भ्रम है, मीन्स डिलीजन मीन्स अ मिस्टेकन आइडिया और ओपिनियन, एक मिस्टेकन आइडिया और ओपिनियन, जो एक प्रकार की गलत संकल्पना, गलत मत, भ्रम। तो वो कहते हैं हम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, बहुत बड़ा जो डिलीजन है उसको हम चेरिश कर रहे हैं, उसका हम मजा ले रहे हैं कि सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता, ये एक प्रकार का क्या है, डिलीजन है, एक भ्रम है, एक गलत संकल्पना है, गलत मत है। हाउ कैन पीपल डिवाइडेड इनटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कास्ट बी अ नेशन, वो कहते हैं कि किस तरह से जहाँ पे लोग बहुत सारे जो कास्ट में डिवाइड हो चुके हैं, जाति धर्मों में डिवाइड हो चुके हैं, वो किस तरह एक प्रकार का एक नेशन बन सकता है, मतलब उन लोगों में एक राष्ट्रीयत्व की भावना किस तरह से निर्माण हो सकती है, इस प्रकार का सवाल अम्बेडकर करते हैं। द सूनर वी रियलाइज दैट वी आर नॉट एज एट अ नेशन इन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ द वर्ड, तो कहते हैं कि सूनर हमने इस बात को रियलाइज किया, इस बात का हमें साक्षात्कार हुआ कि जो सामाजिक और मानसिक अर्थ से जो शब्द है, जो शब्द है नेशन, अगर उस शब्द का विचार करें तो सामाजिक और साइकोलॉजिकल मानसिक तौर पे हम अभी भी एक राष्ट्र नहीं थे। कहने के लिए ठीक है हम सोचेंगे, लेकिन जब हम समाज का विचार करेंगे, लोगों के साइकोलॉजी का विचार करेंगे, तो वो कहते हैं कि हम एक राष्ट्र अभी भी नहीं बन पाए थे। द बेटर फॉर अस, तो ऐसा समझ लेना, सोच लेना, ये हमारे लिए अच्छा होगा। वो कहते हैं फॉर देन ओनली वी शैल रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग अ नेशन एंड सीरियसली थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द गोल, क्योंकि अगर हम इस बात को रियलाइज़ करें कि अभी भी सोशल और साइकोलॉजिकल दृष्टि से हम नेशन नहीं है, तभी ही हम क्या करेंगे, जो एक प्रकार का नेशन हमें बनना है सही माने में, तो वो बनने का हम प्रयास करेंगे, उसकी नेसेसिटी, उसको गरज, उसकी आवश्यकता को हम समझेंगे, और उसके बाद इस तरह का सीरियसनेस के साथ, गंभीरता के साथ विचार करके हम हमारा जो गोल है एक नेशन बनने का, जो उद्देश्य है, उसके वेज को, रास्तों को हम तलाश करेंगे। इस प्रकार का हम क्या करेंगे, फिर प्रयास करेंगे हमारे गोल को पाने का, नेशन बनने का। अगर हम रियलाइज़ करते हैं कि हम सही माने में सामाजिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से एक नेशन नहीं है, तो इस रियलाइजेशन से ही हम सही गोल को प्राप्त कर पाएंगे, सही रास्तों को खोज पाएंगे। द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन इस गोल का रियलाइजेशन होना, साक्षात्कार होना, जानी होना क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है, कठिन काम है। फॉर मोर डिफ़िकल्ट दैन इट हैज़ बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जितना यूनाइटेड स्टेट्स में डिफ़िकल्ट था उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे लिए, ऐसा वो कह दे। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ नो कास्ट प्रॉब्लम, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में कोई कास्ट प्रॉब्लम नहीं था। इन इंडिया देर आर कास्ट, लेकिन इंडिया में तो कास्ट है, जाति है। द कास्ट आर एंटी नेशनल, वो कहते हैं जो जाति वगैरह होती है, कास्ट वगैरह होती है, वो एंटी नेशनल और नेशन विरोधी होती है। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। क्यों? ये कास्ट क्या करती है,
दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन है उसमें वो विभाजन लाती है, सेपरेशन लाती है। सामाजिक जीवन में सेपरेशन का कारण ही ये जाति होती है, ऐसा उनका कहना है। दे आर एंटी नेशनल ऑल्सो बिकॉज दे जनरेट जिलेसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड क्रीड। वो एंटी नेशनल इसलिए है, एक तो वो सामाजिक जीवन में सेपरेशन लाती है, और वो कास्ट एंटी नेशनल इसलिए भी है क्योंकि क्या करती है, बिकॉज दे जनरेट जिलेसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड क्रीड, कि जो कास्ट अलग अलग कास्ट के लोग हैं, जाति के लोग हैं, क्रीड धर्म के लोग हैं अलग अलग, उनके बीच में एक प्रकार की जिलेसी निर्माण करते हैं, एक जलन निर्माण करते हैं। एंड एंटीपैथी मीन डीप डिसलाइक, एक दूसरे के प्रति डीप डिसलाइक, तीव्र तिरस्कार भी निर्माण करने का काम करता है कास्ट और क्रीड, जाति और धर्म। बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज इफ वी विश टू बिकम अ नेशन इन रियलिटी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते हैं कि वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज इफ वी विश टू बिकम अ नेशन इन रियलिटी, कि हमें रियलिटी में अगर एक नेशन बनना है, एक राष्ट्र हमें बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़ है इनको हमें ओवरकम करना चाहिए, इन सब के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। फॉर फ्रैटर्निटी कैन बी अ फैक्ट ओनली व्हेन देयर इज़ अ नेशन, कि फ्रैटर्निटी तभी ही वास्तविकता बन सकती है, बंधुता तभी ही सब में, बंधुता की जो कॉमन ब्रदरहुड है, बंधुत्व का भाव है, वो तभी निर्माण हो सकता है जब हम सब ऐसा फील कर सके कि हम एक नेशन हैं, हम एक नेशन है। फिर कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म है, सबसे पहले अगर हमारे अंदर ये भावना निर्माण होती है कि हम क्या है, एक नेशन है, इसकी जब हमें रियलिटी मतलब वास्तविकता में हम मानेंगे, उसी दिन हम क्या करेंगे, सारे डिफ़िकल्टीज जो है वो दूर हो जाएंगी और फ्रैटर्निटी सही माने में वहाँ पे प्रस्तावित होगी। विदाउट फ्रैटर्निटी इक्वलिटी एंड लिबर्टी विल बी नो डिपर दैन कोड्स ऑफ पेंट, कि अगर फ्रैटर्निटी नहीं है, बंधुता नहीं है, इक्वलिटी समता नहीं है, समानता, एंड लिबर्टी स्वतंत्रता नहीं है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो क्या होगा, विल बी नो डिपर दैन कोड्स ऑफ पेंट। तो ये एक आधा जो कोट है, कपड़ा है, उसके ऊपर अगर पेंट लगा के उसको अच्छा बनाए दिखने के लिए कि अच्छा पेंटिंग किया हुआ, अच्छा पेंट से उसके ऊपर अच्छा कलर है, उसके ऊपर बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन उस पेंट के वजह से लेकिन अंदर क्या है, ये किसी को भी दिखाई नहीं देगा। तो हमारी भी हालत इन तीन चीज़ों के बिना, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी के बिना, उस कलरफुल कोट के जैसी होगी, उस पेंट किए हुए कोट के जैसी होगी, कि ऊपर से तो दिखाई देगा कि सब अच्छा है, लेकिन अंदर से सब खोखला होगा, अगर ये तीन चीज़ें हमारे पास नहीं है तो। डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुट फोर्थ in this text, the pillars of democracy. Today we will stop here. Thank you.